टाइम स्पीड डिस्टेंस का बेहद बेहतरीन क्वेश्चन जो कि सीडीएस फर्स्ट 2026 में आया हुआ है। देखो ये क्वेश्चन जब मैं अपनी क्लास में पढ़ाता हूँ ना, तो इसको मैं पढ़ाता हूँ राधा कॉन्सेप्ट के नाम से। किस कॉन्सेप्ट के नाम से? इसको हम पढ़ते हैं क्लास में राधा कॉन्सेप्ट के नाम से बच्चों, ठीक है। ये हम पढ़ते हैं क्लास में राधा कॉन्सेप्ट के नाम से। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग ऐसे और ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चन मैं अपने सीट में पढ़ाता हूँ, क्लासरूम सीट जो हमारी होती है, और बिल्कुल ऐसे कैसे पीवाईक्यू पे बेस्ड क्वेश्चन सीडीएस फर्स्ट 2026 में आया हुआ है। अब देखो इसका सॉल्यूशन बेहतरीन ढंग से आप समझना एक बार। टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, मैं आपको समझाता हूं बच्चों। क्वेश्चन देखो आपका है, क्वेश्चन यहां पे है आपका कि दो स्टेशन है एक्स और वाई, ठीक है। दो स्टेशन है एक्स और वाई बोला गया, यहां बनाता हूं आपको। यहां देखो आप, ये रहा बच्चों आपका क्वेश्चन। देखो आप, ये दो स्टेशन है एक्स और वाई, ठीक है। ट्रेन एक्स पॉइंट से ट्रेन पी चली, यहां से ट्रेन पी चली, और वाई पॉइंट से ट्रेन क्यू चली। यहां से पी चल रही है, यहां से क्यू निकल रही है, ठीक है बच्चों। अब बोला गया है यहां पे इन दोनों का मिलन हुआ। मिलन होने के बाद इस ट्रेन को, इस पी वाले ट्रेन को यहां तक पहुंचने में समय कितना लगा? 4 घंटे। देखो बोला गया है। और ट्रेन क्यू को मिलन होने के बाद ट्रेन क्यू को यहां तक पहुंचने में समय कितना लगा? 1 घंटे का। ट्रेन पी चली एक्स से, ट्रेन क्यू चली वाई से, यहां पे किसी एक मिड पॉइंट पे या मिड पॉइंट पे किसी एक पॉइंट पे इनका मिलन हुआ, और मिलन होने के बाद में यहां से ट्रेन पी को यहां तक जाने में 4 घंटे लगे, और ट्रेन क्यू को यहां तक जाने में 1 घंटा लगा, ठीक है। तो T1 T2 मान लिया मैंने। अच्छा, पी की वैल्यू कितनी है, स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर, 60 kmph। क्यू के मान आपको निकालना है, इसकी स्पीड आपको निकालनी है। सीधा सा फॉर्मूला हमको पता है, सिंपल सा फॉर्मूला समझाता हूं। क्या होता है? P अपॉन में Q, मतलब दोनों की स्पीड मान लो आप, S1 S2 मान लो इसको, S1 अपॉन में S2, ठीक है। ये P की स्पीड है आपकी Q की स्पीड, बराबर होता है बच्चों रूट के अंदर में T2 अपॉन में T1। सीधा से फॉर्मूला होता है। S1 का मान कितना है बच्चों? इसको मैंने S1 माना है, मतलब P की स्पीड को, तो 60 अपॉन में S2 आपको निकालना है, मतलब Q की स्पीड निकालनी है, इक्वल टू T2 का मान क्या है बच्चों? 4 है आपका, और T1 का मान, सॉरी, T2 का मान आपका 1 है, और T1 का मान आपका 4 है बच्चों, ठीक है। जब इसको सॉल्व कर रहे होगे तो 60 अपॉन में Q इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो, इधर कर दो, तो Q की वैल्यू क्या आ गया बच्चों आपको? 120 120 kmph। तो जो ट्रेन वाई से निकली थी, मतलब ट्रेन क्यू निकली थी, उसकी स्पीड कितनी आ गई? 120 किलोमीटर पर आवर। अगर आप इस टॉपिक को इस तरह से पढ़े होते ना, तो आपको ये क्वेश्चन निकालने में 40-50 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगना था, ठीक है। और ऐसे आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आप भी चाहते हैं सीडीएस सेकेंड 2026 में या कि 27 में, जब भी आपको सिलेक्शन लेना है, ऐसे कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए, तभी आप जल्दी सिलेक्शन ले सकते हैं।